आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल का क्वेश्चन पेपर। किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी सेट करती है, उस सबसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है, देखिए सबसे पहले आ गया हमारा पार्ट ए। पार्ट ए क्या बता रहा है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आते हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आएंगे और उन 10 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है। जब जैसे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, तो वो है 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये था टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इस इंडिया का। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है विच इज द एंशियंट ब्लॉक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना ब्लॉक कौन सा है, कौन सा भूखंड सबसे प्राचीन है। तो सबसे पुराना भूखंड जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन सा है, वो है हमारा दक्कन प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, वो सबसे पुराना भूखंड है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो भारत की जलवायु जो है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम ये भी लिख सकते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट भी लिख सकते हैं। तो भारत की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, वेयर एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड। चौथा क्वेश्चन है, तो एलुवियल सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता है जो एलुवियल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, वो पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जहां पर कौन कौन सी मुख्य स्टेट्स हैं भारत की बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ की है, वो है केरल की, और वो है 1084। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इमर्ज वेयर सेवरल रोड्स मीट। ये सेटलमेंट वाले टॉपिक से आया है क्वेश्चन। तो जहां बहुत सारी सड़कें आकर के मिलती हैं, उस प्रारूप को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्टार लाइक पैटर्न, जहां पर बहुत सारी सड़कें आकर के मिलती हैं। इसमें बहुत सारे पैटर्न है, आई शेप पैटर्न, वी शेप पैटर्न, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है सेटलमेंट में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है बिहार में, और वो है 94,163। उसके बाद विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा भारत की नगरीकृत जो राज्य है वो कौन सा है। तो सबसे नंबर पर है, 1 पर है स्थान गोवा का 62.2%, सबसे ज्यादा वहां पर अब नगरीकरण हुआ है। उसके बाद फॉलोड बाय तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है केरल। ठीक है, तो ये तीन सबसे ज्यादा नगरीकृत जो राज्य हैं भारत के वो हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है, तीसरे नंबर का राज्य कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। हाँ जी, कोल वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है ये चैप्टर। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स कहाँ पर हैं। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कोल के रिजर्व, मैंने बताया था रिजर्व्स एक अलग चीज होती है, कहाँ पर सुरक्षित भंडार हैं जिनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, प्रोडक्शन एक अलग चीज है। तो रिजर्व्स में सबसे नंबर 1 पर है झारखंड, नंबर 2 पर है उड़ीसा, और नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कोयले के सुरक्षित भंडार हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया। ये भी चैप्टर आपको 3 पार्ट्स में करवाया गया है बहुत अच्छे ढंग से। आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ पर लगी थी। तो सबसे पहले जहां से प्रोडक्शन आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1870 में कुल्टी बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट हुई थी 1907 में, और जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1911 और 12 में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं से रिलेटेड इन्हीं को घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जाएंगे इस बार के एग्जाम में भी, ऐसा मेरा मानना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए आप देख पा रहे हैं, और 4 क्वेश्चन करने हैं 3-3 मार्क्स के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की लोकेशन क्या है आपने लिखनी है कि भारत कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, ठीक है, और कहां पर है भारत, साउथ एशिया में है, ठीक है, उसकी लोकेशन को आपने एक्सप्लेन करना है 4-5 लाइनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या बोलते हैं। पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा मात्रा में अनकंट्रोल्ड वृद्धि को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन से काल में हुआ भारत में, 1980 के दशक में सबसे ज्यादा, 1980 से 90 के दशक में सबसे ज्यादा ये स्थिति जो थी वो पाई गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा से सेटलमेंट ज्योग्राफी से आया है, रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। शहरी बस्तियां जो हैं वहां पर अलग क्राइटेरिया होता है, वहां पर ज्यादा 75% लोग जो हैं वो कहां पर लगे होते हैं, वो लगे होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, ठीक है। और रूरल सेटलमेंट्स वो होती हैं जहां पर अधिकतर लोग जो हैं, जहां की जनसंख्या कम होती है, 5000 से कम होती है, और जहां के अधिकतर लोग कहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, जैसे कि कृषि इत्यादि में, ठीक है। तो इसको आपने एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है। जब भी आपको डिफ्रेंशिएशन आए, आपको पूछा है इनमें अंतर क्या है, तो आपने एक तरफ रूरल सेटलमेंट लिखना है, एक तरफ अर्बन सेटलमेंट, और उन दोनों के बीच में अंतर को लिखना है। पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ग्रोइंग राइस। हाँ जी, बहुत इजी, ये भी पढ़ाया गया है आपको टॉपिक। तो राइस के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था आपको, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है जिसे बोलते हैं छिड़काव विधि, ड्रिलिंग मेथड जिसे बोलते हैं हल चलाना विधि, ट्रांसप्लांटेशन मेथड जिसे बोलते हैं रोपाई विधि, और चौथा मेथड है जैपनीज विधि जो बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो राइस के लिए ट्रांसप्लांटेशन, रोपाई विधि और जैपनीज मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपने 4 से 5 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करना है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सेक्शन बी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से आपको चॉइस दी जाती है और आपको किसी एक को करना होता है, ठीक है। तो बहुत श्योर है कि आपको फर्स्ट यूनिट में से ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के ये जो आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया है, उनमें से आपको किसी 2 कर डिविजन्स को अगर आप अच्छे से याद कर लें तो वो जरूर पेपर में आएगा। तो जैसे कि ये ग्रेट प्लेन्स के बारे में पूछा है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, उसके बाद वहां पर हिमालय पर्वत के नीचे जो खड्डे पड़ गए, वहां पर नदियों ने अपने गाद और तलछट ला करके जमा किया, हिमालय पर्वत की नदियों ने, और जिसके कारण किसका निर्माण हुआ, विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसके बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि भाबर, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं अलग अलग इसके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इसको आपने, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपने 200 वर्ड्स या 200-250 वर्ड्स में आपने इसको कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस में, जो कि आपने इसको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं से आया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भारत की जलवायु कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो कारक कौन कौन से हुए, जैसे भारत के अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश आ गए, रिलीफ आ गई, उच्चावच आ गया, ठीक है, मानसूनी पवनें आ गई जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सारे कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ। तो इसमें पूछा गया है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। ये सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से क्वेश्चन आया है। हर यूनिट के आपको 2 टॉपिक अच्छे से आप कर लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में। ये मैंने आपको बात पहले भी एक्सप्लेन की है। तो गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है तो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, तो उसके आप रीजंस लिख सकते हैं। अलग अलग जगह पे उच्चावच की स्थिति अलग है, हर जगह की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। इस कारण से जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जलवायु अच्छी होती है, ठीक है, और रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, ये सब चीजें अच्छी होती हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, ज्यादा निवास करती है। इसी कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 12 नंबर का है। इसी के साथ आपको इसी यूनिट से मिला है क्वेश्चन दूसरा जो लिटरेसी के ऊपर बेस्ड है। डिस्कस इन डिटेल द रीजनल
पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। तो भारत में क्षेत्रीय प्रारूप क्या क्या है, मतलब कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लिटरेसी जो है वो बहुत ज्यादा कम है और उनके कारण क्या है, रीजनली किस प्रकार से उसमें वेरिएशन है, तो वो हमने बताना है। जैसे कि हमारे सदर्न पोर्शन जो है हमारा दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। जो पूर्वी राज्य हैं असम, मेघालय, वहां पर भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। जबकि वेस्टर्न एरिया में अगर हम देखें जैसे कि राजस्थान वगैरह के जो एरियाज है वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी लिटरेसी रेट जो है जो उतना ज्यादा अधिक नहीं है जितना कि हमारे सदर्न और ईस्टर्न जो हमारे राज्य हैं वहां पर लिटरेसी रेट अधिक है। ठीक है, तो उसके क्या कारण है वो हमने डिस्कस करने हैं। इनमें 3 से 4 पेजेस में आपने 250 से 300 वर्ड्स में आप इसे कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ये भी लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये सेटलमेंट वाले जो हमारी यूनिट है उससे पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल सेटलमेंट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिस्कस देयर टाइप्स एंड पैटर्न, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया गया है। रूरल सेटलमेंट क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, सघन बस्तियां, ठीक है, सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, ठीक है, विकिरण बस्तियां। ठीक है, तो वो आपने लिखना है। इसके बारे में उनके पैटर्न्स क्या क्या हैं उनके बारे में आपने लिखना है, किस किस प्रकार के पैटर्न्स हैं, यू शेप पैटर्न है, आई शेप पैटर्न है, उन सब के बारे में आपने, टी शेप पैटर्न है, उन सब के बारे में आपने लिखना है। और इसमें आपने जरूर बनाने हैं, आपने उनके चित्र जरूर बनाने हैं, जो भी पैटर्न्स हैं उनके जरूर आपने डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आया है, सेटलमेंट वाले जो यूनिट है उसी में से। डिस्कस इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज अकॉर्डिंग टू द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो सिटीज हैं भारत में उनकी क्या है क्लासिफिकेशन, क्या है, और उनके जो फंक्शंस हैं उनके बेस्ड पर वो किस प्रकार से अलग अलग सिटीज हैं। जैसे कि मैंने ये बताया भी है, पढ़ाया भी आपको, जैसे कि रिलीजियस सिटीज होती हैं, ठीक है, और जैसे कि कुछ सिटीज ऐसी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मशहूर। रिलीजियस सिटीज में जैसे कि हरिद्वार का एग्जांपल है, वाराणसी का एग्जांपल है। कुछ सिटीज ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, या शिमला है जो राजधानी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज है। कुछ सिटीज ऐसी हैं जो पढ़ाई के लिए जानी जाती हैं सिर्फ, ठीक है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, कैम्ब्रिज है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ठीक है, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए जानी जाती हैं। तो उनके फंक्शंस के आधार पर हमने बताना है सिटीज के अलग अलग एग्जाम्पल, उनके क्लासिफिकेशंस बताने हैं, और कोई एक एग्जाम्पल आपने इंडिया का बताना है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है सेक्शन ई, ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे जो कौन कौन से हैं, आयरन और कोयला वगैरह सब उनके ऊपर बेस्ड है, उसी से क्वेश्चन आया है। डिस्कस इन डिटेल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ कोल। तो कोयले का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर हैं, जो मैंने बताया था, जैसे कि आपको उड़ीसा नंबर 1 पर है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, और ट्रेड कहाँ कहाँ करते हैं हम कोयले का, क्या कहते हैं, किन किन देशों को हम कोयला जो है वो भेजते हैं। ठीक है, तो वो लिखना है हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये भी कराया है बहुत अच्छे ढंग से आपको कि जो चावल है वो कितने डिग्री में बढ़ता है, कितने डिग्री में पकता है, कब उसको काटा जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस, कितनी इसके लिए वर्षा आवश्यक होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की मिट्टी होती है वो चाहिए होती है कोयले राइस के लिए, चावल के लिए। ठीक है, तो वो हमने लिखनी है इसमें, नेसेसरी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, और उसके अलावा उसके प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी है, और हम किन देशों को हम चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने लिखना है। तो ये क्वेश्चन है 12 नंबर का। इसमें हम भारत के राज्य भी बता सकते हैं, भारत का मैप बना करके कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर हैं भारत में चावल के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इन्हीं को घुमा फिरा के एक बार राइस पूछा जाएगा तो एक बार वीट पूछा जाएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन पेपर से काफी मदद मिलेगी और आप अच्छे से इस बार पेपर दे पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और मेरा टेलीग्राम पर भी मैं डाल रही हूँ इसी वीडियो को, तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।